गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय क्यूटी डॉटर सरीशा मायशा। हमारी शुरुआत ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे इंडिया गेट से। हम आ चुके हैं इंडिया गेट। जैसे कि सिस्टर का बर्थडे था तो अरीशा डिमांड कर रही थी, खाला जान मुझे इंडिया गेट जाना है। वैसे उन्हें पता नहीं है इंडिया गेट क्या होता है, तो हम जिक्र कर रहे थे आपस में। तो उनको उसने एक बात की रट पकड़ ली, उसने कहा इंडिया गेट जाना। तो उसने कहा चलो भाई, अरीशा की बात मानी जाती है, इंडिया गेट चलते हैं और अपनी पार्टी देते हैं। तो बहन ने दे दी थी अपनी बर्थडे की पार्टी। तो यहाँ पे हम आ तो गए थे धूप में, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही थी ना, हालत ख़राब हो गई। हम क्योंकि 6 बजे ही चिल्ड्रन पार्क बंद हो जाता है, इंडिया गेट तो खुला ही रहता है, तो इसकी वजह से हमें आना पड़ा जल्दी। तो हम सोच रहे हैं कि शायद आगे मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम ठीक हो जा रहा है। तो मौसम ने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हरिया में अरीशा को इतना डर लग रहा था ना, हर मिनट में हर झूला झुला रहे हैं तो उठ रही है, हट रही है, ना बैठ पा रही है। तो भैया मेरे तो वो मेरे बस का हुआ नहीं, मुझसे वो ताकत लगी नहीं, इसमें बिठा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे उसकी हालत खस्ता हो रही है। मैंने कहा थोड़ी हिम्मत रखो और हौसला रखो। तो देखो कितना बुरा सोच रही है कि किस तरीके से मम्मा सकूँ, मम्मा मुझे उतार दो। तो मैंने कहा जब आए तो थोड़ी इन्जॉय भी कर लो, थोड़े बहुत झूला झूल ही लो। तो बस उसकी हालत हो गई है ख़राब। तो यहाँ पे मैं लेके सामने वाली सेल्फी लेके तो बना रही ना फ्रंट कैमरे से, तो आपको दिखाने के लिए यूट्यूब को। तो अच्छे से बनवा रही है। देखो देखो पीछे मैं खड़ी हूँ बिल्कुल पूरे हिम्मत देने के बाद। यहाँ आ जाती है मायशा की बारी, छोटी वाली बहन लेके आ जाती है मायशा को बिठाने के लिए। मायशा इससे भी ज़्यादा डरपोक और रो के हालत ख़राब कर लेती है। मैंने कहा भैया रहने दो, उनके बस का नहीं है कुछ झूला वूलना, और बच्चों की तरह नहीं है, ये दूसरे बच्चे हैं, ये इनको ज़्यादातर ऐसे डर लगता है। तो यहाँ ईशा कह रही है मम्मा ये भी घुमाओ पूरा, ये सेल्फी पॉइंट है। मैंने कहा ये नहीं घूमता है, यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। तो यहाँ पे कह रही है मम्मा कैसे करना है यहाँ से। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, खड़े होकर फोटो खिंचवा लो। तो कह रही है अच्छा ठीक है। मगर देखो यहाँ मायशा देखो कितनी हिम्मत बना रही है अपनी बहन की, खुद चढ़ के दिखा रही है कि ऐसे चढ़ो ऐसे चढ़ो। तो गाइस और हम आते हैं तो टाइम और फिर अनाउंसमेंट हो जाती है कि गाइस आपको पार्क खानी पड़ना पड़ेगा इंडिया गेट। मैंने कहा है ये कैसा हुआ, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, हम बहुत बार आए हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्ट के मारे तो उन्होंने इंडिया गेट खाली करवाना पड़ गया। मैंने कहा अल्लाह इतनी मुश्किल से आए हैं तो देखते हैं। चलो सब खाली कर ही रहे थे, आपको रेल भी दिखाऊंगी कैसा हल्ला भी हो गया था। यहाँ दोनों बहनें नंगे पैर घूम रही थी, इनको मायशा को पत्थर चुभ गया था। बड़ी बहन हटा रही है कि चलो मायशा मैंने साफ़ कर लिया है, अब आपका रास्ता साफ़ है तो आ जाओ। तो मैं इनसे दोनों से यूँ कह रही हूँ भैया लेने के देने क्यों पड़ा रहे हो कि स्लीपर पहन लो और खून निकल जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो आयशा क्या कह रही, नहीं मेरी बहन आजा, मैंने हटा दिया है। और देखो मायशा कैसे बच बच के घूम रही है कि उसको एक बार चुभ गया ना तो उसको डर लगने लगा भागते भागते। तो उसकी हालत हो रही है। अब देखो आयशा फिर हटा रही है। मैंने कहा आयशा बस रहने दो, आप अंदर गंदे हाथ मत करिए, अपना स्लीपर पहनो और अब चलो आगे चल रहे हैं, कुछ देखते हैं खाने पीने के लिए। यहाँ हम आ तो गए कैंटीन, अभी नीचे कैंटीन खुला हुआ है नया। इतना बकवास इतना बकवास, इतना महंगा, कुछ भी जायका नहीं, सब बासी। हमने पहले वो लिए स्प्रिंग रोल, वो बेकार। ब्रेड पकौड़ा लिए, ब्रेड पकौड़ा में सब्ज़ी सड़ी भी आ रही थी। फ्रेंच फ्राइज लिए इतने टाइट, इतने कब के बासी रखे हुए स्टोर करके, ऐसा लग रहा था फ्राई कर दी। तो आपको रियल वॉइस सुना रही हूँ, कहने को अनाउंस होते हुए दिखा रही हूँ आपको, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था। अब इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है, देखो अनाउंसमेंट भी हो रहा है। ठीक है चलो भागो। सो सैड। तो इंडिया गेट आए, भुट्टा ना खाया तो कुछ नहीं खाया। इंडिया गेट आके हम भुट्टा ज़रूर खाते हैं, हमारा फेवरेट है। तो देखो मैं भुट्टे सिखवा रही हूँ बेचारी से। मैं इनसे कह रही हूँ आंटी से कि आंटी ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहने लगी ये रोज़ रोज़ इसी करने लगे ये इंडिया गेट पे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं भगाता है। तो मैंने कहा सब तो पब्लिक बाहर आ गई थी, कहने लगी नहीं ये रात तक नहीं खाली होगा। मैंने कहा अच्छा, तो हम तो इतनी मेहनत से हम ऊपर चढ़े, सब कुछ हुआ, A बाहर आना few पड़ गया। moments तो later. जैसे कि रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप जीजू ने, इनके बहन ने, जीजू बहन के हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए सामान भेजा, केक, बुके, तो बहुत पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, मायशा के लिए। तो देखो मायशा सो के उठ गई थी, आके थक गई थी, हम घर आ गए थे भैया, हमारी हो गई थी हालत बहुत ख़राब।
गर्मी के मारे, तो भैया हमें घर आना पड़ा। थक एक तो बैठने की कुछ ऐसी वो ही नहीं थी। तो देखिए केक आ चुका है, तो अब केक काटेंगे। मगर बेकार है यार, इंडिया गेट जाना है। ऐसी जगह जाओ जहाँ बैठ सके और रिलैक्स कर सके। फिर थकान, भयंकर हालत ख़राब, और फिर गए भी, मेहनत भी की और भगा एकदम निकालना ही पड़ गया। तो कितना प्यारा देखो आपको गिफ्ट ही दिलाया उनके हस्बैंड ने, क्योंकि वो आई थी 2 दिन के लिए दिल्ली आयशा मायशा से मिलने, क्योंकि मैंने कहा था मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मिलने की चल मैं ही आ जाती हूँ। मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। देखो इतने सारे पिज़्ज़ा भेजा जीजू जी ने बहन के लिए, हमारे जीजा जी ने। तो फर्स्ट बर्थडे था, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर पाई थी। तो मैं रात के वो 5 तारीख को होता है उनका, 4 तारीख को हमने सेलिब्रेट करा। तो 5 को अपने घर चले गई थी, उनके हस्बैंड आ गए थे उनको लेने। मैंने कहा भाई पहले बर्थडे है तो शादी का, तो हस्बैंड के साथ अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। तो यहाँ मैं छोटी वाली बहन सजा रही कैंडल। तो जीजा जी का कॉल है, वीडियो कॉल वो देख रहे हैं। केक चलो काटो, तो हम केक काट रहे हैं। तो अरीशा मायशा ने तो चेंज कर लिया था, नाइट सूट में अपनी बुरी हालत में हूँ, मैं भी बुरी हालत में हूँ। बस मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रही हूँ, वो व्लॉगिंग शूट कर सकती हूँ। तो ये देखो मनीषा और मायशा देख के सब बैठे हुए हैं, इतना इंतज़ार कर रहे हैं। क्या इस पे ना किस यहाँ डाल दिया था बहन ने स्प्रे, उसकी आँख में जाते जाते बज गई अरीशा की हालत ख़राब हो गई। वो कह रही मैं डालूँगी स्प्रे। इतनी देर में छोटी वाली ने कर दिया उसके मुंह पे। तो देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम बर्थडे। शादी के बाद तो सारी बहनें एक पराये से हो जाती हैं, मिल ही नहीं पाते। ये मौका था तो मैं आई हूँ, तो मेरे साथ हुआ है बर्थडे सेलिब्रेट। तो अरीशा मायशा इतनी खुश हो रही हैं कि बता नहीं सकती आपको मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। खाला बोलो, खाला अभी बोल रही। लो पहले भाई बुला देती हूँ। एक मिनट रुको फ्रेंड, लो फूक भी मैं नहीं मारती, दिख रही हो। एक मिनट, ला मम्मी को खिला दे। खिला देती हूँ पहले इन सबको, पहले सबसे पहले खिलाती हूँ मायशा को। जल्दी जल्दी दे दे। हैप्पी बर्थडे। केक काटने के बाद केक कटते हैं साइड में। अब लेंगे हम पिज़्ज़ा का मज़ा, क्योंकि केक तो हम आराम से तसल्ली से बाद में खा सकते हैं इसको ठंडा करके। और इतना टेस्टी केक है ना, बयान नहीं कर पा रही मैं आपको, इतना ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। तो इसको रखते हैं फ्रिज में और हम करते हैं पिज़्ज़ा इंजॉय, क्योंकि पिज़्ज़ा देख के बच्चों को रहा नहीं जा रहा, क्योंकि गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा तो वो भी टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिएगा सबको एक एक बॉक्स मिल चुका है, अपना अपना स्लाइस कटिंग करा, और चलो भाई इंजॉय करते हैं। और मेरी बेटी को तो बहुत ही फेवरेट है मेरी अरीशा मायशा का। तो भाई को पता था कि बच्चे शौक से खाते हैं पिज़्ज़ा, उन्होंने पिज़्ज़ा ही ज़रूर भेजे हैं। देखो मायशा को देखो कितना मज़ा आ रहा है, मिली सूट के पहले केक खाया और फिर पिज़्ज़ा खा रही है मुट्टो। खानी चाहिए कौन नहीं खानी। खाती नहीं तो भुट्टे। ले लो।